सो नाउ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुडको लिमिटेड। अब यहाँ पर देखिए, आपने बजट देखा, बजट 2024 और बजट 2024 में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रही है वो हाउसिंग के ऊपर रही है। काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। गवर्नमेंट यहाँ पर इस साल भी यहाँ पर फोकस कर रही है हाउसिंग पर। ऐसे में हुडको जो कि एक पीएसयू है, काफी फोकस में रहने वाला है। एक और स्टॉक इसके साथ फोकस में रहने वाला है, बट पीएसयू के अंदर अगर आप देखें तो इस बजट में सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। और ये आपको जब सरकार आती हुई दिखेगी, उसके बाद जो बजट आएगा आपका, उसके अंदर आपको दिखेगा, वहां से एक बड़ा असर यहां पर देखने को मिलेगा। तो हुडको स्टॉक देखिए, आप 20% सर्किट पर देख रहे हैं। ऐसा कोई पीएसयू और नहीं है। तो पीएसयूज में जो तेजी बन रही थी वो बजट की वजह से मैं आपसे कह रहा था, बट बजट के अंदर जो बात रही है और बहुत बड़ी खबर भी आ चुकी है हुडको के लिए, मैनेजमेंट जो है वो बूस्ट करना चाह रही है हुडको को, सो दैट उस खबर पर ध्यान दीजिए। बट अगर आप देखें पीएसयूज के अंदर अगर किसी पर फोकस करना है आगे भी, इलेक्शन के टाइम और इलेक्शन के बाद भी, तो ये हुडको आपके रडार पर होना चाहिए। नॉट फॉर शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म पर्पज अगर आप देखें तो हुडको आपके रडार पर ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि इस इंटरिम डिवीजन आपका बजट में ये समझ में आ रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस पर बहुत जोर दिया जाएगा। और 14 घंटे हो गए हैं खबर के, और यहां पर खबर आ चुकी है कि हुडको में सून बिकम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, यानी कि इंफ्रा को फाइनेंस करने वाली कंपनी भी अब हुडको बनने वाली है जल्द ही। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इंफ्रा पूरा मतलब एक जो पैक है वो हुडको के अंदर तैयार हो रहा है। हाउसिंग फाइनेंस से यहाँ पर जो है ना, अब आप देखेंगे अर्निंग बूस्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है मैनेजमेंट की तरफ से कि कैसे भी करके इस पीएसयू की जो अर्निंग्स है उसको बूस्टर डोज मिले, ताकि यहाँ पर जो है जो आपके फाइनेंशियल है, क्योंकि हर एक कंपनी का मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं है पीएसयू है तो एक ही मैनेजमेंट होगा। हर कंपनी का एक अलग मैनेजमेंट है, हर पीएसयूज में कंपटीशन भी है। सो दैट इसीलिए हुडको में ये कदम उठाया जा रहा है। तो अभी 2 करोड़ घरों के लिए आप देखेंगे सस्ते ब्याज यहाँ पर दिए जाएंगे, और उसके लिए आप देखेंगे कि 6 महीने बाद, यानी कि मई जून जुलाई के अंतराल में यहाँ पर जो है बजट होना है, और वहाँ पर जो आपको बजट आएगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा जाएगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा पीएसयू स्टॉक है जो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर जो है बिल्कुल क्रैश हो चुका था, बट अगर आप देखें 6 साल बाद आपको अब डबल होते हुए नजर आए। आज की डेट में डबल होते हुए नजर आए। आज बहुत अच्छी तेजी है, 20% की तेजी है। ये दिखा रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो रिटेल इन्वेस्टर का कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, रेलवे से निकलकर हाउसिंग फाइनेंस में शिफ्ट हो रहा है। तो इस पर नजर रखिए, इस बात पर जोर दीजिए, और हमेशा ये याद रखिए अगर पीएसयूज में अगर आप देखेंगे तो हुडको भी आपके रडार पर रहना ही चाहिए। और देखिए हुडको एक ऐसा पीएसयू है जिसके अंदर कोई आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि तेजी कुछ अनएक्सपेक्टेड या फिर जरूरत से ज्यादा तेजी हो गई है। ये स्टॉक के अंदर एक ऐसी कंपनी, अगर आप हर पैरामीटर पर देखेंगे फंडामेंटली ये स्टॉक काफी अच्छा है। और देखिए काफी दिनों बाद, मतलब 6 साल हो गए थे इसके अंदर तेजी नहीं बनी है, ऑलमोस्ट क्रैश हो गया था। बाकी पीएसयूज के साथ ऐसा नहीं था, तो उसी का यहाँ पर जबरदस्त जोर हमें देखने को मिला है। मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा नहीं है, 36,374 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो ऐसा नहीं है कि 2 लाख 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप पर बैठ गई जाकर अभी ये सारी चीजें होने से पहले। मतलब फंडामेंटली ड्राइवन स्टॉक कहीं ना कहीं हो सकता है हुडको। और अभी देखिए यहाँ पर 20.31 का पी रेशियो है। हुडको तो एक रडार पर रहना ही चाहिए। एक और स्टॉक आपको रडार पर रखना है, एक और स्टॉक पर नजर रखनी, LIC हाउसिंग फाइनेंस। सिंपल सी बात है, इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको बहुत पहले आपको बताया था कि हाउसिंग फाइनेंस में जब हुडको में चाल स्टार्ट हुई तो हाउसिंग फाइनेंस में एक और स्टॉक है जो इतना अंडर वैल्यूड है, सोच भी नहीं सकते हम। यहां पर ये स्टॉक्स ना मतलब चलना स्टार्ट करे तो क्या रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस और हुडको ये आपके रडार पर होना ही चाहिए। 20.31 का पी रेशियो चल रहा है हुडको का, 9.72 का इंडस्ट्री पी चल रहा है, और आपका यहाँ पर जो बुक वैल्यू है वो 78.54 पर काम कर रहा है। यानी कि स्टॉक यहाँ पर जो है ना 2.31 टाइम अपने बुक वैल्यू से हायर साइड वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बुक वैल्यू आपकी ना अपने बुक वैल्यू से 5 गुना या 7 गुना काम कर रहा हो ऊपर, तो थोड़ा सा झिझक भी लगती है इस पीएसयू के अंदर। अदरवाइज जो होल्ड कर रहे हैं वो एक ऐसा न्यूट्रल स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, एक न्यूट्रल स्टॉक होल्ड कर रहे हैं जो कि फंडामेंटल एक अच्छा ड्राइवन स्टॉक यहाँ पर जो है आगे भी रह सकता है। कोई अनसर्ट तेजी नहीं होगी, ये यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बिना किसी बात पर मतलब चल दिए तो रिटेल इन्वेस्टर को 3 दिन बाद देखा तो भाई साहब वो रिटर्न जा चुका।
तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक फंडामेंटल ड्राइवन स्टॉक है। खबर आई है इतनी बड़ी तो यहाँ पर जो है तेजी तो रहेगी। तो जनरल इलेक्शन उसके बाद जो कदम उठाए जाएंगे नए बजट में, उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। और आप देखोगे यहाँ पर हुडको जो है अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू, ये देखिए, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए इन सभी को, 2.20 टाइम पर 2.54 टाइम एक्चुअल में जो अभी मैंने आपको बताया अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 1.18 टाइम पर काम कर रहा है। दोनों ही PSUs हैं। और अगर आप देखेंगे मार्केट कैप में तो हुडको जो है वो सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। दूसरे पर LIC आती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी दोनों में से कोई भी स्टॉक है, दोनों ही बेहतरीन है, दोनों ही एक सही तरीके से है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। शॉर्ट टर्म में देखिए यहाँ पर जो है ना, अभी खबर आ गई, सब कुछ हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर जो है अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए आप ये स्टॉक देखिए और सही लेवल पर खरीदने का थोड़ा सा इंतजार भी करें यहाँ पर, क्योंकि खबर आ गई है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है खबर की वजह से थोड़ा सा तेजी और हो सकती है, पॉसिबल है आपके स्टॉक के अंदर तेजी और देखने को मिला है। बट यहाँ पर जो है अभी वो बजट तक ना दूरियां अभी काफ़ी है। तो असलियत में यहाँ पर देखिए मार्केट के हिसाब से सारी चीज़ चलेंगी, लगातार भागते नहीं रहेंगे। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए, एक सही प्राइस अगर मिले तो एंटर करने की कोशिश करिए अगर आपको हुडको चाहिए, या आप LIC हाउसिंग फाइनेंस की तरफ भी देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी खबर आ चुकी है और इंफ्रा पर तो ध्यान है ही। देखिए, हम डेवलपिंग नेशन हैं, जब हम डेवलप्ड हो जाएंगे ना तब एक अलग बात है, लेकिन अभी हम डेवलपिंग नेशन, तो हमारा एक थीम जो है ना वो इंफ्रा पर तो बहुत ही ज़्यादा रहना चाहिए। इंफ्रा कंपनीज, और खासकर PSU आपका है तो वो सरकारी कंपनी को बेनिफिट तो मिलता ही है। एंड लास्ट यहाँ पर जो आपके सामने चार्ट है वो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से, मतलब रिकॉर्ड तेजी हुई है इस स्टॉक के अंदर। धीरे धीरे ठहरे भी हैं 119 के अराउंड, यहाँ पर जो है थोड़ा सताया भी है 120-119 के अराउंड, जो कि हमारी पिछली बारी बात हुई थी। यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ पर स्टॉक चलना स्टार्ट किया, बजट भी आ रहा था, उस वजह से सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट है भैया आपका 160 रुपये पर। अब आप कहेंगे ये तो काफ़ी दूर का है, बिकॉज आज ना 20% की तेजी हुई है, तो वो सपोर्ट काफ़ी पीछे रह गए। तो वो 160 रुपये पर एक कंसोलिडेशन की जो जगह है, वही आपका कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस, एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो बनता है। तो उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो मैनेज करिए अगर आपको रखनी है। अदरवाइज नई खरीदारी करनी है तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कम खरीदे, उसके बाद थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा नीचे मिले तो वहाँ पर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिएगा। हायर साइड एकदम खबर आने से एकदम मतलब खरीदना नहीं है कूद कर कि आज ही सब कुछ निकल जाएगा हाथ से, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर वेट करिए, आपको सही लेवल भी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट PSU है जो कि आगे याद रखना चाहिए इलेक्शन के टाइम और बजट जो नेक्स्ट आएगा तब तक। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।